अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के तीसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मातुराज्ञा गरीयसी, माता की आज्ञा ही सबसे बड़ी है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला, एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, एक ही शरीर में स्थित किसकी रक्षा की जानी चाहिए? उत्तर, पृथ्वी, पृथ्वी की। शरीरे कै प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता है? अरिह अर्थात दुश्मन। स्वजनय कुत्र प्रहरती, अपना सगा संबंधी कहाँ प्रहार करता है? हृदय, दिल पर। केकया भर्ता केन समय आसीत, केकई के पति किसके समान थे? उत्तर, शक्रेण, इंद्र के समान। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, कौन माता की निंदा सुनना नहीं चाहता? कौन माता की निंदा नहीं सुनना चाहता, यानी कि माता की बुराई की नहीं सुनना चाहता? उत्तर क्या है? राम है, राम। केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चय कृत है, किसके द्वारा संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया? उत्तर, लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा। अगला, प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कै, प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर, महाकवि भास है, महाकवि भास। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला है, रामस्य अभिषेक कथम निवृत्तः, राम का राज्याभिषेक कैसे रुक गया? उत्तर, रामस्य अभिषेक कैकया वचनात् निवृत्तः, राम का राज्याभिषेक कैकेयी के वचन के कारण रुक गया। अगला, दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, दशरथ के मोह के बारे में सुनकर लक्ष्मण ने गुस्से से क्या कहा? उत्तर, दशरथस्य मोहम श्रुत्वा लक्ष्मणेन उक्तम, दशरथ के मोह के बारे में सुनकर लक्ष्मण ने कहा, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पृश मा दयाम, हे राम, यदि राजा दशरथ के मोह को नहीं सह सकते तो धनुष उठाओ, दया का स्पर्श मत करो, धनुष का स्पर्श करो, अर्थात धनुष उठाओ। अगला है, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चय कृत है, लक्ष्मण के द्वारा क्या करने का निश्चय किया गया? उत्तर, लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम निश्चय कृता, लक्ष्मण के द्वारा संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया। अगला, रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम के द्वारा 3 प्रकार के पाप कौन से बताए गए हैं? उत्तर, रामेण मातृवधः पितृवधः भ्रातृवधः च इति त्रीणि पातकानि उक्तानि, राम के द्वारा माता का वध, पिता का वध और भाई का वध, ये 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। अगला है, रामय लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम लक्ष्मण के क्रोध का किस प्रकार वर्णन करते हैं? उत्तर, त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाट पुट संस्थिता भ्रिकुटिर लक्ष्मण सेवा नियति व्यवस्थिता, श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण के माथे पर ये तनी हुई भवें नियति के समान इस प्रकार व्यवस्थित हैं जैसे ये तीनों लोकों को जलाकर राख कर देंगी। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है, मया एकाकिना गंतव्यम, मेरे द्वारा अकेले जाया जाना चाहिए, यानी मुझे अकेले जाना चाहिए। तो यहाँ पर मया के स्थान पर आ जाएगा केन, केन एकाकिना गंतव्यम, किसके द्वारा अकेला जाया जाना चाहिए। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषेषु दोषों में, यानी 3 प्रकार के जो दोष हैं उनमें से भ्रातृवध का अनुसरण करते हुए क्या मैं भरत को मार दूं? तो यहाँ पर दोषेषु के स्थान पर आ जाएगा केशु, केशु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, किनका अनुसरण करते हुए मैं भरत को मार दूं। अगला है, राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राजा के द्वारा हाथ के संकेत से ही उसे निकाल दिया गया। केन हस्तेन एव विसर्जितः, किसके द्वारा हाथ के इशारे से उसे निकाल दिया गया।
अगला है पार्थिवस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति, राजा दशरथ की वन जाना भी टल जाएगा, यानी कि राजा दशरथ वन जाने के बारे में सोच रहे थे, वो भी रुक जाएगा। कस्य वन गमन निवृत्ति भविष्यति, किसका वन जाना रुक जाएगा। शरीरे अरि प्रहरति, शरीर पर दुश्मन प्रहार करता है, तो शरीर के स्थान पर आ जाएगा कुत्र अरि प्रहरति, कहाँ पर दुश्मन प्रहार करता है। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु संवादेषु कह कम प्रति कथयति इति लिखत, नीचे लिखे संवाद किसने किसको कहे यह लिखो। तो पहला संवाद है एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, एक शरीर में समाहित पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। ये किसने कहा था? राम ने किसको कहा था? कांचुकीयम, कांचुकी को। अगला है अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, मारी गई बुद्धि वाली स्त्रियों के बारे में सरलता दिखाना बंद कीजिए। ये किसने कहा था? कांचुकी ने। किसे कहा था? राम को। अगला है नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, अब प्रजा के मन में नए राजा के बारे में कोई शंका नहीं है। ये किसने कहा था? राम ने कांचुकीयम, कांचुकी को। अगला रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, रोने योग्य इस समय में लक्ष्मण ने धनुष क्यों धारण किया हुआ है। ये किसने कहा था? सीता ने राम को। न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं इस क्रोध को सहन करने में सक्षम नहीं हूँ। ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने राम को। अगला एनम उद्देश्य देवता नाम प्रणाम क्रियते, इसी उद्देश्य से देवताओं को मेरे द्वारा प्रणाम किया जाता है। ये बात किसने कही थी? सीता ने। किसको कहा था? राम को। अगला यत् कृते महती क्लेशे राज्य में न मनोरथ है, जिस राज्य को प्राप्त करने में इतना क्लेश हो रहा है उस राज्य के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये किसने कहा था? लक्ष्मण ने राम को। पांचवा प्रश्न है पाठम आश्रित्य रामस्य लक्ष्मणस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यम हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा लिखत, पाठ पर आधारित राम और लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं को अपनी मातृभाषा में लिखो। राम की चारित्रिक विशेषताएं। पहली विशेषता है श्री राम दशरथ के पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम माता और पिता के अनन्य भक्त हैं। माता कैकेयी के द्वारा अपने पुत्र के लिए राज्य तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के बाद भी वह माता की निंदा सुनने को तैयार नहीं होते। भरत और लक्ष्मण के प्रति उनकी स्नेह भावना कदम कदम पर दिखाई देती है। माता पिता की आज्ञा को श्री राम सर्वोपरि मानते हैं। राजमहल में घटित घटनाक्रम को नियति का नियम मानकर स्वीकार कर लेते हैं। श्री राम करुणा के सागर हैं। उनकी यही विशेषताएं उन्हें नाटक का नायक सिद्ध करती हैं। लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताएं। राम की तरह लक्ष्मण भी अपने से बड़ों का आदर करते हैं, परंतु उनमें विनयशीलता का अभाव है। वह माता पिता के साथ अपने भैया और भाभी के भी परम भक्त हैं। जब माता कैकेयी भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगती है तब लक्ष्मण अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण धैर्य के सागर हैं, परंतु वे छल कपट सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण अत्यंत शक्तिशाली हैं, केवल श्री राम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। लक्ष्मण त्याग की मूर्ति हैं। अपने भाई का साथ निभाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। जब भी संसार में भ्रातृ प्रेम की बात होती है तब लक्ष्मण जी को बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। छठा प्रश्न है पाठात् चित्वा अव्ययपदानि लिखत उदाहरणानि ननु तत्र, पाठ से लेकर अव्यय पद लिखने हैं। उदाहरण दिए गए हैं ननु और तत्र। अन्य अव्यय पद इस प्रकार हैं च और, अत्र यहाँ, कथम कैसे, इव इस प्रकार, एव ही, अथ इसके बाद, न नहीं, कुतः कहाँ, अतः इसलिए, इति ऐसा, तत्र वहाँ, धिक धिक्कार, इदानीम अब, खलु निश्चय ही, पुरतः सामने, कर्तुम करने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए।
7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखो। पहला पद है परित्रातव्य है, इसमें परि उपसर्ग है, त्रय धातु है और तव्यत प्रत्यय है। वक्तव्यम, इसमें ब्रू धातु है जिसका वच बन जाता है और तव्यत प्रत्यय है। रक्षितव्या, रक्ष धातु, तव्यत और टाप प्रत्यय है। भवितव्यम, भू धातु, तव्यत प्रत्यय। पुत्रवती, पुत्र शब्द है, मतुप और डी प्रत्यय है। श्रोतुम, श्रु धातु, तुमुन प्रत्यय। विसर्जित है, वी उपसर्ग है, सृज धातु, कता प्रत्यय। गतः, गम धातु, कता प्रत्यय। क्षोभित, क्षुभ धातु, कता प्रत्यय। धारयितुम, ध्री धातु, तुमुन प्रत्यय। 8वां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करणीय। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है शरीरे अर्थात शरीर में। वाक्य शत्रु शरीरे प्रहरति, शत्रु शरीर पर प्रहार करता है। अगला है प्रहरति, इसका अर्थ है प्रहार करता है। वाक्य स्वजन हृदय प्रहरति, स्वजन यानी कि संबंधी हृदय पर प्रहार करता है। अगला है भर्ता पति। वाक्य बनेगा सीताया भर्ता राम अस्ति, सीता के पति राम हैं। अभिषेक है राज तिलक। वाक्य रामस्य अभिषेक वृद्ध है, राम का राज्याभिषेक रुक गया। पार्थिवस्य, इसका मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, लेकिन पाठ में इसका मतलब है दशरथ। वाक्य इयम पार्थिवस्य प्रतिमा अस्ति, यह दशरथ की प्रतिमा है। प्रजा नाम प्रजाजनों की, राजा प्रजा नाम रक्षाम करोति, राजा प्रजा की रक्षा करता है। हस्तेन हाथ से, मानव हस्तेन कार्यम करोति, मानव हाथ से कार्य करता है। धैर्य सागर धैर्यशाली। लक्ष्मण धैर्यशाली आसीत, लक्ष्मण धैर्यवान थे। पश्यामी देखता हूँ। वाक्य अहम नेत्राभ्याम पश्यामी, मैं आँखों से देखता हूँ। करेणु हाथी, करेणु वने वस्ती, हाथी वन में रहता है। यहाँ पर करेणु का मतलब हथनी है, हथनी वन में रहती है। गंतव्यम जाना चाहिए, तेन वनम गंतव्यम, उसे वन में जाना चाहिए। 9वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम स्वभाष्या भावार्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोकांशों का अपनी भाषा में भावार्थ लिखो। तो पहला है शरीरे अरि प्रहरति स्वजनस तथा। प्रसंग प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भागा के अंतर्गत मातुराज्ञा गरीयसी नामक पाठ से लिया गया है। भावार्थ, दुश्मन व्यक्ति शरीर पर प्रहार करता है परंतु अपना व्यक्ति दिल पर प्रहार करता है। दुश्मन के द्वारा दिया गया घाव कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अपने व्यक्ति के द्वारा दिल पर दिया गया घाव लंबे समय तक पीड़ा पहुंचाता है। अतः अपने व्यक्ति के विश्वासघात से सावधान रहना चाहिए। अगला है नव नृपति विमर्शे प्रजानाम। प्रसंग पहले के जैसा लिखना है। भावार्थ, श्री राम कहते हैं कि अब प्रजाजनों के मन में नए राजा के विषय में कोई संदेह नहीं है। अब मेरा राज्याभिषेक रुक गया है, इसलिए पिताश्री ही राजा बने रहेंगे। प्रजाजनों के भी सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। अतः जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं। अगला है यदि न सहसे दयाम। प्रसंग पहले के जैसा है। भावार्थ, जब श्री राम को महाराज दशरथ की मूर्छा के बारे में पता चलता है तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं। श्री राम को दुखी देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि यदि महाराज की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते तो दया मत करो, धनुष उठाकर प्रहार करो और इस सारे क्लेश को समाप्त कर दो। अपनों के प्रति अत्यधिक विनयशीलता अच्छी नहीं होती। अगला है यत्कृते महती न मनोर्थ है। प्रसंग पहले जैसा। भावार्थ, लक्ष्मण कहते हैं कि जिस मनुष्य के लिए इतना क्लेश हो गया, जिस राज्य के लिए इतना क्लेश हो गया, उसके लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। कहने का भाव यह है कि जिस राज्य के लिए इतना क्लेश हो रहा है उसे त्याग कर पिताजी के वचनानुसार 14 वर्ष के वनवास पर जाना ही उचित है। 10वां और अंतिम प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधि छेदय कार्य। नीचे लिखे पदों में
संधि छेद करो। तो पहला पद है रक्षितव्येति, संधि छेद बनेगा रक्षितव्या जमा इति। गुणे नात्र, गुणेन जमा अत्र। शरीरेरि, शरीरे जमा अरिहि। स्वजनस्तथा, स्वजन है जमा तथा। येना कार्यम, येन जमा अकार्यम। खल्वस्मत्, खलु जमा अस्मत्। किमप्यभितम, किमपि जमा अभिमतम। हस्तेनैव, हस्तेन जमा एव। दुग्धकामेव, दुग्धकामा जमा इव। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।